तो हम चाहे ग्राम प्रधान लड़ेंगे में 3 कौड़ी का इलेक्शन। हम तो पैक बना था, पैक ढंग का पूरा क्वार्टर का पैक बनता था। 1 क्वार्टर का पैक बनता था, एक बोतल 4 पैक में खत्म। मैं भैंस दूंगी तो तुम गोबर निकालोगे? मैं गोबर निकालने वाली की औलाद हूँ क्या? तो दूध पिएगा और सब कुछ करेगा। मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। जा 4 पैक की जगह 8 पैक मार लेते हैं। हमने भैंस अपने बाप के संग लगा। मैं ग्राम प्रधान को 3 कौड़ी का आदमी नहीं मानता। 4-4 बीघा जमीन ना पापा लोगों ने ऐसे दान कर रखी है। तो कितने करोड़ों का होगा? 3 बीघा जमीन है उस घर से लेकर के यहाँ तक। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? वापस एक नए दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। और कल के ब्लॉग को इतना खूब सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। सुबह सुबह अपनी गडेरी, इसको कुछ लोग गडेरी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पिनालू बोलते हैं। हमने ना इसको कहते हैं सुखाने के लिए रखा है धूप में। कल ही अपने खेत से खोद कर लाए हैं ताकि सूख जाएगी, इसलिए बाकी गडेरी को हम गुटके बनाएंगे। किस किस को पता है कि गडेरी के गुटके बनते हैं? आपके वहाँ क्या बोलते हैं? गडेरी, पिनालू, अरबी, बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं ना। हमारे वहाँ तो गडेरी बोलते हैं, हमारे कुमाऊं में, पहाड़ में। और गाइस, जब से ना भैया भाभी ना दिल्ली गए ना, तब से भाई घर में इतनी बोरियत सी आ गई है ना। पापा भी बोर, मैं भी बोर, मम्मी भी बोर। हम 3 लोग बस घर में बैठे रहते हैं, बस गुमसुम से रहते हैं। हेलो पापा। हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया। कुछ नहीं है। क्या बात, तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? अब मायूसी है यार। अब क्या हो गया? क्या है, क्या करूँ फिर यहाँ? अब बताओ, नाचूं क्या, गाऊं क्या? परेशानी है यार हमारे अब कर्मी परेशानी लेके हम अभी तक काम पर थे, धंधे पर थे, तो जुड़े हुए थे अपने काम से। खाली हो गए तो बेकार। अब दुखी दुख है संसार में। खाली क्यों हो गए? मतलब बेकार क्यों हो गए? बेकार हो गए, किसी काम के ही नहीं रहे हम। क्यों नहीं हो काम के? हमारे साथ बात करने के काम के नहीं हो क्या? नहीं, अब क्या, अब खाली क्या बात करूँ? कब तक बात करूँ? हमसे मिलो, हमसे हंसो, हमसे गाओ, हमारे साथ घूमो, हमारे साथ दुनिया घूमने चलो, हमारे साथ देश घूमने चलो, हमारे साथ खेलो कूदो, बातें करो। तो ऐसे कह दो, दुनिया घूमने चलो, यहाँ चलो, देश चलो, विदेश चलो, हम पल्ले मत हो फूटी कौड़ी। पापा फूटी कौड़ी कैसी बात कर रहे हो यार? पापा इतने देशों की यात्रा करके आ चुका है तुम्हारा बेटा, क्या तुमको नहीं हंसता है क्या? मैं किसी को खाली सर में बोझ डलवा दूं और अपना बोझ दूसरे के सर में डाल करके मटिया मेट कर दूं, मेरे को पसंद नहीं। जब आदमी की गुदा होता है तो खुद पे खुद दौड़ता है आदमी। तो गाइस, पापा का तो ना आज मूड बड़ा खराब है। काम करते पापा को ना घुमा कर लेके आता हूँ, 2-4 जगह ले आता हूँ, पापा का मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, नीचे बगीचे में। पापा बोल रहे चलो नीचे बगीचे में घूम के आते हैं। चलो एक काम करते हैं, पापा के साथ बगीचे चलते हैं। और अमित भाई भी घर पे आए हैं, इनको भी बगीचा दिखा के लाते हैं अपना। कुछ नहीं है। अमित भाई बोले रोहित भाई तुमको ना ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ाते हैं, धमुला का ग्राम प्रधान बनाते हैं। पापा ग्राम प्रधान बन के क्या होगा? कुछ नहीं होता है कोई बड़ा। अरे रुतबा वैसे बिना प्रधान के रुतबा है। प्रधानमंत्री हो तो अब तो हम कहें देश का प्रधानमंत्री, गाँव का प्रधान बना दिया। फालतू की बात। पापा तुमने आज तक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा नहीं? अरे हम अपनी ड्यूटी में पेशे में रहे, तो हम चाहे ग्राम प्रधान लड़ेंगे में 3 कौड़ी का इलेक्शन। 3 कौड़ी का इलेक्शन? 3 कौड़ी का इलेक्शन तो हुआ ही फिर वो। अच्छा, सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ती है। सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ती। वैसे अगर तुम ग्राम प्रधान का चुनाव कभी लड़ते तो तुम पक्का जीत जाते। एक तरफा तो प्यार में लोग वैसे वोट देते, एक तरफा। अरे ना तो पब्लिक को पिला देते हैं अंकल। चलो, पीने से अपना नहीं होता आदमी। हाँ। आदमी बातों से मारा जाता है। अगर तुम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते तो तुम्हारे खिलाफ अगर कुछ गांव में 8-10 लोग खड़े हो जाते तो तुम क्या करते? ना पहले आग्रह करेगा, यार तुम कहाँ चक्करों पड़ रहे हो? पहले तो खड़ा ही नहीं हो, कहेगा मैं इनके अगेंस्ट में कहाँ खड़ा हो रहा हूँ। कहते हैं कि ग्राम प्रधान की बड़ी इज्जत होती है। अरे नहीं होती। मैं ग्राम प्रधान को 3 कौड़ी का आदमी नहीं मानता। ग्राम प्रधान हुआ है क्या? कुछ भी नहीं। पापा ये अमित भाई को बताओ कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू हो और कहाँ से हमारे खेत शुरू है। अच्छा, ये चक्की से लेके जहाँ तक निकाह जाए। और ये छप्पर हैं 2-3 एक, ये इनने हाथ दे रखे। गरीब लोग हैं, अपने लोग, और खेती बाड़ी करते थे। तो बेचारे आज से नहीं 50 साल से हमारे पास हैं। नहीं, गरीब आदमी पले, जिंदगी भर पले, वो अच्छा है। पापा से जितने लोग मिल रहे हैं सब लोग प्रधान जी कह रहे हैं। तो पापा बोल रहे हैं मैं तो ऐसी प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान क्या लड़ूं। ये अंग्रेजों का शासन काल हुआ करता था जब, तब यहाँ के प्रधान थे। अब प्रधानी में रहेंगे हम। हाँ, मैंने सुबह भी देखा, वो भी कैसे जा रहा। मुल्ला जी प्रधान जी नमस्कार। हाँ। प्रधान जी नमस्कार। सभी कहते हैं प्रधान जी कह रहे हैं आप। प्रधान जी हमारे ज्यादा लोग। फिर आपको लड़ने की जरूरत क्या है? ये तो वैसी प्रधान हो आप। ग्राम प्रधान भी हमसे ग्राम प्रधान जी कहता है। वो जानता है ना, इनके ज्यादा लोग सब पुश्तनी प्रधान रहे हुए हैं। सबसे पहले यही लगाया हमने, ये 20-22 पेड़ जो इतने बड़े हो गए। तो वैसे ये हमारा आम का बगीचा है जो हमारे दादाजी ने और पापा ने खुद लगाया था जब पापा छोटे थे, मतलब 6-7 साल के थे ना। तो पापा बोल रहे हमारे जो पापा के पापा हैं वो पेड़ लगाते रहे और पापा मिट्टी खोदना, मिट्टी में पानी लगाना, ये करना, ये सारे काम करते रहे। ये ट्यूबवेल जो है, ये ट्यूबवेल लगा रखा है इस बंदे ने। एक भाई का घर ये है। ये दान कर दिया आपने? फ्री फंड में दान कर दिया। तो कितने करोड़ों का होगा ये? काली है, 3 बीघा जमीन है उस घर से लेकर के यहाँ तक। 4-4 बीघा जमीन ना पापा लोगों ने ऐसे दान कर रखी है। कहाँ तक है अंकल घर जमीन अपनी? चल रहे हैं, बताऊंगा आपको। पूरा यहाँ से आगे पूरा रोड में बगीचा है पापा ना पूरा।
पुरानी पिक्चर में राजकुमार देखा आपने? वो भी अपने आप में राजकुमार तो अपने टाइम का सुपरस्टार था। वही एटीट्यूड है आपका। तो गाइस हम लोग आगे अपने बगीचे में, और इस बार आपने देखा था ना बरसात में मैंने और मेरे भाई ने पूरे 20 पेड़ लगाए थे आम के। तो हम बगीचे में आगे देखो, एक पेड़ तो सक्सेसफुल हो गया, पूरा खड़ा हो चुका। इस पेड़ को अब कुछ नहीं होगा, बस बकरी ना खा जाए। बताओ, मैंने अपने हाथ से पेड़ लगाए, पानी डाला, सब कुछ किया। ब्लॉग में देखा नहीं आप लोगों ने? अब पापा कह रहे कि तू कुछ नहीं करता, सब बड़ा भाई करता है। पापा को तो बड़े बेटे से ही प्यार है, बड़े बेटे पे भरोसा है, छोटा बेटा तो वाली बात नहीं। देखो, जो आदमी करता है उसका नाम मुंह से बोला जाता है। बस हो गया। मैंने कर रखा, हमने भैंसा अपने बाप के संग लगाए ये पेड़, आज इतने बड़े हो रहे हैं। मेरा कोई योगदान नहीं इस बगीचे में। अरे कोई योगदान उसको कहते हैं जो आदमी करता हुआ दिख जाए। तुम्हें दिखता नहीं करता हुआ? ना, नहीं, मैंने नहीं देखा ना कभी। झाड़ू पोछा पापा तुम तो मेरी बेइज्जती करते हो। झाड़ू करता हुआ नहीं देखा ना फरवे को खोदते हुए फटे हुए। तो बड़े बेटे को कब देख लिया तुमने? पापा मैं तो कह रहा हूँ ना, बगीचे को साइड करके इसमें रिजॉर्ट बनाते हैं, होटल बनाते हैं बढ़िया से। कोई धक्का दे रिजॉर्ट को, होटल बनाएंगे बढ़िया से। दुनिया के गुंडों का अड्डा बनाना है यहाँ बेंचो। दुनिया के गुंडे सब यहीं आएंगे बेंचो। बगीचा घूमने आए थे, पापा ने मुझे काम पे लगा दिया पानी डालने में। ये घर है लास्ट। ये भी हमारी जमीन का था पूरा। ये जमीन सब आपने दे दी? ये इनको दे दी हमने नेपाली में ही। या अरे कीमत थोड़ी लेते हैं, काम कर रखा उन्होंने, हमको रोटी खिला रखी है, अन्न खिला पैदा कर रखा हमारे लिए। आप खेत में काम किया था? हल चलाया है, दान कर दिया पूरा। तो कितना होगा पापा? देखो तो रहा घुमा के आधा बीघा का फल यहाँ से ये वाला मकान। हाँ, ये आधा बीघा से भी कम है। सारी ऐसे तो दान में चली जाएगी। जो दे दिया। तो मुझे भी लग रहा है मुझे 1 साल फावड़े लेके यहाँ आना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा खोद दूंगा आपके लिए, 1 साल काम करूंगा। तो चलो गाइस, बगीचा घूमने के बाद मैं पापा को लेके आ चुका हूँ हमारे गाँव में जलेबी खाने के लिए। पापा को जलेबी बहुत पसंद है, तो हम जलेबी की दुकान में आ गए डायरेक्ट। तो गरम गरम जलेबी बनाएंगे, पापा को जलेबी खिला। घर में सब बढ़िया है, दुकानदारी सही चल रही? ठीक हो रहा, बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया हो रहा कहो, ठीक ही हो रहा। ठीक ही हो रहा में झटके लगते हैं, ठीक ही हो रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा मन ऐसा कर रहा है कि नहीं भी हो रहा है, लेकिन नहीं, ठीक हो रहा, बढ़िया हो रहा को। पापा के लिए जलेबी बना दो, मुलायम मुलायम। कभी हमारे बाबू खाते थे 1 किलो जलेबी को अकेले खाते थे। ये पुराने के लोग थे ना, जो हमारे पूर्वज लोग। तुम्हारे बाबू 1 किलो जलेबी खाते थे पापा क्या? 1 किलो जलेबी अकेले। गाइस 1 किलो जलेबी खा देते हैं क्या सच में लोग अकेले? टाइम रहती है। गाइस जलेबी खा ली है, अब पापा को लेके चलते हैं मार्केट। ऐसी लगी जलेबी अच्छी होती। अब चलें बाजार घूमने। रुकूंगा नहीं, ज्यादा मत करना टाइम वेस्ट। ठीक है, तुम्हें कोई चटपटा चाट खिला के लाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं काला डूंगी मार्केट में, पापा के लिए चाट बनाने। भैया बिना मिर्च की बनाना, ठीक है पापा के लिए। तो गाइस पापा की चाट आ चुकी है, और पापा को चाट पसंद आई नहीं आई, पता नहीं पापा कैसी रही। पापा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है। गाइस ये जो आपकी चाट की दुकान है ना, आपने 2-3 साल में जब भी मैं काला डूंगी आता हूँ चाट खाने, तो भैया भाभी सब लोग यहीं आते हैं। ये हमारे पूरे काला डूंगी की सबसे फेमस चाट की दुकान है, तो पापा को भी यही खाना पसंद है। नमस्कार का जवाब तो देना ही पड़ता है। सब हाथ हिला रहे, हाथ हिला रहे, तुम हंसती हो तभी हिला रहे क्यों? तो वैसे पापा ना बार बार चश्मा हटा दे रहे, तो अभी अचानक से लड़की यहाँ पाई, तो बोल रही मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ था और दोबारा लेके जाना पड़ा था। बोल रहे हैं अगर चश्मा हटाओगे तो कितने बार ले आना पड़ा? दोबारा लेके गए थे? लगाया नहीं चश्मा, लगाया नहीं, बार बार हटाते रहते, गाँव में रहते हैं तो धूल चले जाती है। हाँ तो समझ, अब इसको कहते बिल्कुल मत करना, हाँ खोलना मत। तो वैसे चलो पापा ने तो खा लिया, मम्मी के लिए और सिद्धि के लिए पैक करा लिया, अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई 92 साल का हो गया, डेली आज भी पी रहा है। अभी ना न्यूज आई कि धर्मेंद्र जो वो है ना, कहते हैं एक्टर फिल्म स्टार, वो कहते हैं आज 92 साल के हो गए, और एक रिकॉर्ड उनका कि आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने दारू का पैक नहीं मारे। पैक बोतल पूरी। ऐसा क्या होगा यार? पुराना खाया पिया शरीर है, पुराना खाया हुआ। लोग तो कहते हैं कि शराब पीने से आदमी का शरीर खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, खाते नहीं होंगे। अब वो अगर पीता है तो पीने के साथ उससे भी डबल चीजें खाता है, वो लगता है शरीर को। शराब अच्छी चीज है बुरी चीज है? देखा जाए तो लिमिटेशन के अंदर में पी रहा है तो बुरी चीज नहीं है, अच्छा अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ में भोजन भी वैसा ही हो। अति भी नहीं होना चाहिए, अनावश्यक। आप 2-3 पैक में तुम सही हो जा रहे हो, अब तुमने 8 पैक मार दी, फिर तुम किसी काम के नहीं रहे, लुढ़कते रह जाओगे, बेमतलब हुआ हो। पापा यहाँ हमारे यहाँ तो गाँव हम देखते हैं कि सबको 2 पैक 4 पैक 6 पैक फिर नहर में गिरते हैं लोग। गिरते ऐसा है ना, वो कभी कभार पीने वाले होते हैं, और उस दिन वो अनावश्यक 6-5 पैक 4 पैक की जगह 8 पैक मार लेते हैं, दूसरे दिन मिलनी नहीं है। फिर क्या करते हैं, वो बेकार हो जाता है। तो पापा कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुमने पैक मारा गिर गए कभी नहर में? हम जिंदगी में नहीं, जिंदगी में हमारा एक काला धब्बा नहीं लगा होगा पैंट में या कमीज। लड़खड़ाई नहीं शराब पी के? ना ना ना, हमने इतने अनावश्यक पी नहीं। कितने पता है कि हमने जहाँ चढ़ गए, जहाँ से हमें हो गई पूरी, अब कोटा पूरा हो गया, उसके बाद ना हो गई तो ना हो गई। अपने घर पहुँचते थे। मिनिमम कितने पैक पी लेते पापा तुम?
अरे हम लोग 2 3 4 पैक तक पी रखी है, 5 पैक तक पी रखी है, लेकिन बस? लिमिटेशन के अंदर में। 5 पैक तो 5 पैक में कहाँ लोग यार। पैक भी 90 ml के बनाते थे अंकल, वो नहीं। अब आजकल के लौंडे बाबा 8 और 9 माल्टा की बोतल भी होती है, दो पीता था अंकल, 2 बोतल डेली। आप पीता होगा। कह रहा 60 रुपए मिलते थे मुझे डेली शूटिंग के, और 30 रुपए की दारू खरीदता था मैं। एक आदमी कितनी माल्टा पी के सेट होता था? अरे यार अब लिमिट के ऊपर है। लिमिट के ऊपर है, अब आपकी पचाने की ताकत कितनी है, हाँ, कितना ये शरीर आपके में- ऊपर डिपेंड है ना। ये तो नहीं मतलब पापा पता- तुमने अंकल मतलब तुमने पता नहीं कितने ब्रांड पे होंगे ना पापा आज तक? हमने 50 ब्रांड पी अंकल यार ये भी नहीं होता, कोई हाथी जैसा शरीर है तो उसे दारू नहीं ना चढ़ेगी। ना, ऐसा थोड़ी होता है। हाथी भी गिर जाता है शरीर, बड़े बड़े शरीर के। बड़े बड़े शरीर फेल हो जाते ये तो लिमिट अंदर की, शरीर में कितनी पावर है झेलने की। पावर कितनी है। हाँ दबंग आदमी है, बहुत बड़ा। हाँ, वो पी जाएगा पी बोतल, जाए, जमीन पे गिरा पाएगा। वो बस, और क्या फिर। अब अंकल तो वीक थे यार, देखो अंकल की लिमिट कितनी कैडी थी। पापा कह रहे मेरी लिमिट बस 3-4 पैक की थी, बस 3-4 पैक। 5-6 पैक तक। 4-5 पैक तक अरे तो 90 ml और 120 ml बता रहे हैं पैक भी। पापा आजकल के बच्चे तो छोटे पैक पीते हैं पापा, और तुम कितने बड़े पीते थे? हम तो पैक बनाते थे, पैक ढंग क्वार्टर का पैक था एक। पूरा क्वार्टर का पैक बनता था। 1 क्वार्टर का पैक बनता था? हाँ, क्वार्टर का पैक मतलब तो फिर बोतल निपटा देते थे, एक बोतल 4 पैक में खत्म? 4-5 पैक में खत्म। मैक्सिमम 5। अरे बाप रे। और बड़े आराम 1.5 घंटे तक। हाँ, ये नहीं कि 5 मिनट में लगाई और फिर पागल हो गए। भागा दौड़ नहीं, आराम आराम से। अच्छा तो चलो गाइस फटाफट से काम करते हैं, घर उतना ही पहुंचते उसके हैं। संग खाते भी थे ना। भाई माल भी खाते थे उसके साथ अंकल, और जंगल में रहे तो अंकल गाइस सारे। पापा तो मतलब 1 नंबर के पियक्कड़ शराबी थे पियक्कड़ नहीं थे। अपने टाइम पे। है बाबा तुम 1 नंबर के खिलाड़ी थे, मतलब नहीं, ये तो- धर्मेंद्र के ही बाप थे मतलब पीने के मामले दवाई की में। तरह यूज करते थे। दवाई की तरह यूज करते थे, खाते भी थे हम ऐसे। बाबा तुम कह रहे हो कि 1 क्वार्टर का पैक बनाता था, कह रहे दवाई की तरह पीते थे। तो गाइस चलो घर पहुंच गए। और हाँ, तो गाइस टाइम हो चुका है, रात के बज गए हैं 9 और मैं आ चुका हूं अपने घर के अंदर, और इस टाइम है मेरा कॉफी पीने का, और कॉफी पीते पीते वीडियो एडिट कर रहा हूं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, और बाकी पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। अभी तक ना हमारे चैनल पे कम से कम 60% लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियो देख रहे हैं, तो उनमें से शायद आप भी होते। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली बार आपको वीडियो ना टाइम पे मिल जाए। कल का ब्लॉग बहुत खतरनाक आने वाला है, आपकी उम्मीदों से भी खतरनाक है, क्रिसमस भी आने वाला है ना। तो चलो आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करके जाना आप जरूर, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट भी। आपको क्या लगता है कि एक बोतल कितने पैक में खत्म होनी चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, अगर कोई पीता है तो। वरना पड़ोस में तो पीता ही होगा।